सोचिए जरा, किसी भी जीव के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? जाहिर है उसका अपना घर, है ना? आज हम इसी घर की बात करेंगे, पर एक बहुत बड़े लेवल पर। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बड़े वाले घर से जुड़ा है। इसका नाम है इन सीटू कंजर्वेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत है। किसी भी जीव को उसके अपने नेचुरल माहौल में ही बचाना। चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये प्राकृतिक घर में संरक्षण, इसका असली मतलब क्या है। एकदम आसान भाषा में कहें तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है किसी भी पौधे या जानवर को ठीक वही बचाना जहां वो कुदरती तौर पर रहता है। मतलब उसे उसके घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसके घर को ही सेफ बनाना है। इसका ठीक उल्टा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैसे कोई चिड़ियाघर, जहां जानवरों को उनके नेचुरल घर से दूर रखा जाता है। तो सवाल ये है कि ये होता कहाँ है? अरे ये उन जगहों पर होता है जिन्हें हम सब जानते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। आपने जिम कॉर्बेट या काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम तो सुना ही होगा। ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह ही नहीं है, बल्कि हजारों लाखों प्रजातियों के लिए एक महफूज घर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? और बात सिर्फ जानवरों की नहीं है, इसका असर हम इंसानों पर भी पड़ता है, और वो भी बहुत ज्यादा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जब हम किसी एक जानवर के घर को बचाते हैं ना, तो असल में हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचा रहे होते हैं। इससे होता क्या है? प्रकृति का बैलेंस बना रहता है, हमारी हवा, पानी, मिट्टी की क्वालिटी सुधरती है, हमें खाना और दवाइयां मिलती हैं, और यहाँ तक कि ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। और ये तरीका कितना कामयाब हो सकता है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है भारत का काजीरंगा नेशनल पार्क। ये इन सीटू कंजर्वेशन की एक जीती जागती सक्सेस स्टोरी है। सोचिए, दुनिया के सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं पर सुरक्षित हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये तरीका सच में काम करता है। अच्छा, अब इन थ्योरी की बातों से हटकर एक असली कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी के जो हीरो थे, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नारा अपनाया था, जंगल बचाओ जीवन बचाओ। एक लाइन जो सीधे दिल पर लगती है। तो कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। वहां एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जंगल था, जो न जाने कितने जानवरों का घर था। लेकिन धीरे धीरे इंसानी दखल, मतलब पेड़ों की कटाई और शिकार की वजह से ये घर उजड़ने लगा था। अब उसी गांव के स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चे थे, आरव, पूजा और रानी। उन्होंने अपने टीचर से इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में सीखा। उन्हें ये समझ आया कि किसी जानवर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका तो उसके घर को ही बचाना है। और बस ये बात उनके मन में घर कर गई। उन्होंने सिर्फ क्लास में सीखा नहीं, बल्कि कुछ करने की ठान ली। उन बच्चों ने पोस्टर बनाए, पूरे गांव में रैली निकाली और लोगों को समझाना शुरू किया कि वो क्या खो रहे हैं। यहाँ तक कि वो मदद के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच गए। शुरुआत में तो शायद लोगों ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उन बच्चों की लगन धीरे धीरे रंग लाई। गांव वालों ने पेड़ काटना और शिकार करना बंद कर दिया, और कुछ सालों बाद जो नतीजा सामने आया वो कमाल का था। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था और सारे जानवर अपने घर वापस लौट आए थे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम में से हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। देखिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान चीजें। जैसे जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कानून हैं, उनकी इज्जत करें, उन्हें माने, जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी एक्टिविटी से दूर रहें, कहीं भी कचरा ना फैलाएं, और सबसे जरूरी, हम अपने आसपास जागरूकता फैला सकते हैं, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर में हमें क्या याद रखना चाहिए? याद रखने वाली बात यह है कि कंजर्वेशन का असली मतलब जानवरों को पिंजरों या चिड़ियाघरों में रखना नहीं है, बल्कि प्रकृति को उसके अपने ही घर में आजादी से जीने का, फलने फूलने का मौका देना है। और जैसा कि आरव, पूजा और रानी की कहानी ने हमें दिखाया, हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर एक बहुत बड़ा, बहुत ही मीनिंगफुल बदलाव ला सकती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा नेचुरल घर है, चाहे वो कोई छोटा सा पार्क हो, कोई नदी हो या पास का जंगल,
जिसे हमारी मदद की, जिसे बचाने की जरूरत है।